और आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम करके एक बीमारी है जो कि पीजीआई चंडीगढ़ ने और पीआईयू लुधियाना ने एक स्टडी की थी, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स का जब आप कहते हैं जब बच्चा होता है ना, तो उस बच्चे को जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ब्लू उसके कलर होता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके लिए नाइट्रेट जो है वो एक कल्प्रिट निकला। तो यूरिया अगर हम कम यूज़ करेंगे, और हमने ये रिसर्च किया कि 30 kg यूरिया जो है हम वो इसके साथ हम रिड्यूस कर सकते हैं पैडी में। और 12 सेंटीमीटर की लेयर है, ये 15 सेंटीमीटर की लेयर को बनने में पल्लवी जी कम से कम 600 से 700 साल लगते हैं। उपजाऊ यही है, उपजाऊ यही है और इसका लॉस हो रहा है लगभग। अपनी मिट्टी से प्यार बड़ा ज़रूरी है और अक्सर मिट्टी के साथ जुड़े हुए लोग हमें आज के ज़माने में किसान ही मिलते हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से आज के टाइम में एग्रीकल्चर हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं कोई लेना देना क्लाइमेट चेंज के साथ है? क्लाइमेट चेंज आप सभी लोग समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और किस तरीके से मौसम का हाल बदल रहा है, जिसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट अर्थ के ऊपर होना ही होना है। लेकिन क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसी के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर विवेक आर्या इस समय मेरे साथ हैं। इन्हीं से समझते हैं कि स्क्वास्ट जम्मू में आखिर क्या कुछ रिसर्च हो रही है मिट्टी से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले डॉक्टर विवेक आर्या मुझे ये बताएं कि हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि हम ये जो एसी चला कर रखते हैं इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से हो रहा है उस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर का और क्लाइमेट चेंज का कहाँ लेना देना है? एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा लेना देना क्लाइमेट चेंज के साथ है, और इसमें हमारी जो पैडी कल्टीवेशन, जिसको हम राइस की कल्टीवेशन कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है, मीथेन इमिशन होती है उसमें, उस फील्ड में। तो वो जो है वो एक कल्प्रिट है क्लाइमेट चेंज की वजह, ग्रीन हाउस गैसेस जिसको हम कहते हैं। और मिट्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मिट्टी को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। 15 सेंटीमीटर की जो ऊपर की लेयर है उस मिट्टी को बनने में लगभग 700 साल लग जाते हैं, 700 से 800 साल लग जाते हैं नेचुरल प्रोसेस में बनने के लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, जिसको हम आलमी सतह पे जानते हैं, उसने 2014-15 में यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस को घोषित किया था। और बच्चों को स्कूल में जाके, हेरिटेज जोधामल पब्लिक स्कूल में जाके हमने लोगों को अवेयर किया कि मिट्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। और आपको हैरत होगी कि बच्चों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। और अभी तो सॉइल के अंदर फैटीग भी आ चुका है, कंटेमिनेशन भी हो चुकी है। और क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो हमारी जो क्या कह सकते हैं कि हिली स्टेट्स को होगा। हम हिमालयन स्टेट में रहते हैं, हमारे यहाँ पे पीर पंचाल का एरिया है, हम सेंसिटिव एरिया में रहते हैं, कंडी का हमारा इलाका है। यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा है। हमारे सर ने और हमने जो काम किया, हमने उसमें क्वान्टिफाई किया है कि ऑलमोस्ट 65 टन्स ऑफ सॉइल पर ईयर पर हेक्टर लॉस होता है। जिसमें इस पे आना चाहूँगी कि अक्सर जो सोच है मिट्टी को लेकर, हमारी सोच ये कहती है कि हम पेड़ काटते हैं इस वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। या पहले ज़माने में ये सोचती कि जो इंडिगो उगाया जाता था उस वजह से ज़मीन बंजर हो जाती थी, ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं रहती थी। नॉर्मल एग्रीकल्चर जैसे पैडी कल्टीवेशन है, वीट उगाया जा रहा है, नॉर्मल कोई सब्जियां उगाई जा रही हैं, उस वजह से भी क्या मिट्टी के ऊपर असर पड़ रहा है? अगर आप साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ की कल्टीवेशन नहीं करते हैं और पैडी वीट कल्टीवेशन नहीं करते हैं और उसमें साइंटिफिक आपके जो मॉड्यूल्स हैं उनको नहीं अपनाते हैं, तो नेचुरली सॉइल इरोजन तो होगा। सॉइल इरोजन अगर प्लेन्स में नहीं होगा तो सॉइल जो है वो टॉक्सिक हो जाएगी, सॉइल में कंटामिनेशन हो जाएगा। अगर हमारा जो हिली एरिया है, पीर पंचाल का एरिया है, किताई आप कह सकते हैं, चिनाब वैली है, वहाँ पे इरोजन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे सॉइल डिपार्टमेंट में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के काफ़ी मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जहाँ पे हम कवर क्रॉप की बात करते हैं। कुछ सर्टन मॉड्यूल्स हमने तैयार किए हैं, डिपार्टमेंट को हम उसको परकुलेट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। जैसे कि ये लीफ कलर चार्ट है, ये लीफ कलर चार्ट आपको नॉर्मली एक पट्टी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टूल है। अगर हम पैडी में इसका कंपेरिजन करें, आप देखें इस तरफ ये डार्क कलर है, इस तरफ ये है, ये क्लाइमेट, ये मैंने नहीं बनाया है, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस ने बनाया है। लेकिन मैं प्रोजेक्ट की मदद से इसको डिससेमिनेट करवा रहा हूँ फार्मर्स तक। ये मेजर क्या करते हैं, कैसे मालूम? इससे हम क्या, यूरिया जो है ना, यूरिया बहुत ज़्यादा डाल रहा है फार्मर, एक्सेस में डाल रहा है। और एक्सेस में डालने से क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस, नाइट्रिफिकेशन लॉस, एमोनिफिकेशन लॉस, वोल्टिलाइजेशन, ये सारे लॉसेस जो अल्टीमेटली आपके क्लाइमेट को भी करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। और आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम करके एक बीमारी है जो कि पीजीआई चंडीगढ़ ने और पीआईयू लुधियाना ने एक स्टडी की थी, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स का जब आप कहते हैं जब बच्चा होता है ना, तो उस बच्चे को जो है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ब्लू उसके कलर होता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके लिए नाइट्रेट जो है वो एक कल्प्रिट निकला। तो यूरिया अगर हम कम यूज़ करेंगे, और हमने ये रिसर्च किया कि 30 kg यूरिया जो है हम वो इसके साथ हम रिड्यूस कर सकते हैं पैडी में, और बासमती में, कोर्स वैराइटीज़ में, और पैडी में अगर हम चाहें तो 8 kg तक इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखेंगे आप, ये बायोचार है। बायोचार इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो कि कार्बन को रिटेन कर सकता है, और हम तो इसमें नैनो पार्टिकल्स का भी यूज़ कर रहे हैं। और ये राइस हस्क से बनाया हुआ है
हमने। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यूरिया डालने की जगह मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी क्रॉप भी ठीक रहेगी। यूरिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट विच शुड बी यूज्ड फॉर एनी क्रॉप, बट हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड दैट शुड बी टेस्टेड। सॉइल को टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद आपका ये लीफ कलर चार्ट है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टूल, आप इसका इस्तेमाल करें, सॉइल टेस्टिंग करवाएं। कई प्रोग्राम्स कृषि दर्शन के नाम से आते हैं और किसान, मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि देखिए आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और आपका प्रोग्राम काफ़ी लोग देखते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस कॉस्ट के साथ फार्मर और जुड़े और कोई भी प्रॉब्लम अगर मिट्टी की उसको आती है तो वो हमारे साथ बात करें। हमारे यहाँ पे काफ़ी एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट भी हैं और क्लाइमेट चेंज के लेकिन मानते हैं कि आप बात जिन एरियाज़ की कर रहे हैं, चाहे चिनाब वैली की कर रहे हैं, पीर पंजाल रीजन की कर रहे हैं, वहाँ से किसान का उठकर यहाँ आना, सॉइल टेस्ट करवाना, वो सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती। उसका सोल्यूशन है हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ पे हर सब्जेक्ट का रिसोर्स पर्सन वहाँ बैठा हुआ है। जैसे कि भद्रवा की बात करें, पुंछ की बात करें, रजौरी की बात करें, सांबा की, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्क्वास्ट का एक स्टेशन वहाँ पे काम कर रहा है। साइंटिस्ट है वहाँ पे, 6 लोगों की टीम काम करती है जो कि आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन दे सकती है। इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये जो आपने बताने की बच्चों के बताने के लिए कोशिश की है कि सॉइल ऐसे होती है, इसके ऊपर एक कल्टीवेशन है, ये इसका ओ हरिजन है, ये ए हरिजन है, ई हरिजन है, B1 हरिजन है, साइंटिफिक टर्म्स हैं, और ये आपका बेड रॉक है। तो सॉइल की ये जो 15 सेंटीमीटर की लेयर है, ये 15 सेंटीमीटर की लेयर को बनने में पल्लवी जी कम से कम 600 से 700 साल लगते हैं। उपजाऊ यही है, उपजाऊ यही है और इसका लॉस हो रहा है। लगभग 30 टन सॉइल आपकी जो है वो लॉस हो रही है पर ईयर। और मेरे स्कॉलर्स में जितने भी PhD स्कॉलर्स हमारी ये बच्चियाँ हैं, एक लद्दाख से है, ये राजस्थान से हैं, ये बच्ची हमारी कठुआ से है, इन सब का जो फोकस जो हमारा थीसिस में प्रोग्राम में है वो यही है कि सॉइल और वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए। और ऑनरेबल वाइस चांसलर की गाइडेंस में हम अच्छा काम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर पीपल। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मिट्टी से लगाव बड़ा ज़रूरी है, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर ये पोर्शन मिट्टी का इरोड हो जाता है तो मुमकिन नहीं हो पाएगा दोबारा खेती बाड़ी कर पाना। तो अभी समय है कि इसे बचाया जाए, इस मिट्टी को बचाया जाए, और तरीका उसका यही है कि कहीं पर भी जहाँ पर भी खेती बाड़ी हो रही है वहाँ पर पहले कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाकर मालूम किया जाए कि सॉइल टेस्ट करवाई जाए, कितना यूरिया डालना है, इन सारी चीज़ों पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाए और उसके बाद खेती बाड़ी की जाए, ताकि आपकी फसल भी अच्छी हो और जो ज़मीन है उसे भी नुकसान ना पहुँचे।